कलकत्ते की क्या खासियत बताई? कलकत्ता है, कल है क्लेश से कट्टा करने वाला। उसमें भी जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े मनुष्य रहते हैं, उनको देने का है। किसको हिंदी में दो, किसको वो सौगात, अंग्रेजी भाषा में दो, ये सौगात शिव जयंती पर देना शोभेगी। कब? आर्टिफिशियल शिव जयंती पर देना ज्यादा शोभेगी या रियल शिव जयंती पर देना ज्यादा शोभेगी? रियल शिव जयंती क्या होती है? अभी तक ब्राह्मणों की दुनिया में आर्टिफिशियल मनाई जाती थी क्या? शिव जयंती, जयंती साकार की मनाई जाती है या निराकार की मनाई जाती है? तो अभी तक जो शिव जयंती मनाते थे वो किसकी जयंती मनाते थे? मनाने वालों की बुद्धि में क्या रहता था? है निराकार की। जय जयकार निराकार आत्मा की होती है या निराकार आत्मा गर्भ से जन्म लेकर बाहर आती है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेती है, तब ढोल नगाड़े बजाई जाते हैं। भक्ति मार्ग में क्या प्रचलन है? ये भक्ति मार्ग में जो परंपराएं निभाई जा रही हैं, ये परंपराएं पहले पहले कहाँ से शुरू हुई? संगम युग से। संगम युग में किसने शुरू की? है शिव बाबा ने। अरे शिव बाबा की जयंती और शिव बाबा ही ढोल नगाड़े बजाएगा? है बाबा तो ये ब्रह्मा मुख से जो ब्रह्म वाक्य बोले जा रहे हैं 15/1/66 की मुरली में, उनमें बच्चों को डायरेक्शन दिया है कि जो बड़े बड़े शहर हैं, खासकर दिल्ली है जो स्थापनाकारी है और कलकत्ता है आवाज फैलाने में नंबर 1, तो इन शहरों में बड़े बड़े लोगों को देना चाहिए, कॉमन लोगों को नहीं। और ये खास सौगात कब देनी है? शिव जयंती पर देनी है। शिव जयंती तो 80 साल से मनाते चले आ रहे, तो अभी ये खास सौगात देने की क्या बात आ गई है? बाबा का प्रत्यक्षता रूपी जन्म होने वाला है, हो गया, होने वाला है। तो देखो
ऐसे टाइम पर कोई को समझाने का भी चांस मिले तो अच्छा है। अरे अभी तक कहते थे त्रिमूर्ति पर बाप का परिचय देना चाहिए, बाप का परिचय कोई देते ही नहीं है, अपनी अपनी टिक टिक करते रहते हैं। क्या अभी तक बापा का परिचय किसी ने नहीं दिया? त्रिमूर्ति के चित्र में दिया है? नहीं दिया। अरे बेसिक वालों ने भी नहीं दिया है? बेसिक वालों ने दिया या नहीं दिया? नहीं दिया। अरे तो क्या दुनिया को बेवकूफ बनाते रहे हैं? अच्छा एडवांस वालों ने दिया होगा। दिया? क्या दिया? कौन सा चित्र रखा सामने? ऐसा कौन सा चित्र सामने रख दिया समझाने के लिए जो सारी दुनिया में विख्यात है? सारी दुनिया में जो भी खुदाइयां देश विदेश में हुई हैं उनमें सबसे जास्ती तादाद में वो लिंग मूर्तियां मिली हैं जिनकी असली यादगार आज से 2500 वर्ष पहले भक्ति मार्ग के द्वैतवादी युग में सोमनाथ मंदिर में दिखाई गई थी, बनाई गई थी। तो उस यादगार को समझाने का चांस अभी तुम बच्चों को मिला है। हा? अभी तक चांस ही नहीं मिला था। त्रिमूर्ति के चित्र में समझाने का चांस ही नहीं मिला है? त्रिमूर्ति के चित्र में वो 32 गुणों वाला चित्र है ही नहीं, है या नहीं है? अरे तो बेसिक ब्राह्मणों ने भी नहीं समझाया और एडवांस ब्राह्मणों ने भी नहीं समझाया। अरे बोलो, समझाया या नहीं समझाया? समझाया। आपने समझाया है? हैं? एडवांस कौन कौन से एडवांस वालों ने समझाया है? बेसिक वालों को समझाया कि ये जो 32 किरणों वाला चित्र रखा है निराकार लिंग है जिसमें बीच में ये 32 गुण वाला चित्र किसका है? निराकार नहीं है। निराकार नहीं है। समझाया? कोई ने समझा होगा? समझा है? कोई ने नहीं समझा। अभी बाप कहते हैं तुम्हें समझाने का चांस मिले और शिव जयंती आती है, असली आर्टिफिशियल शिव जयंती की तो बात ही नहीं। तो चांस अच्छा है या चांस नहीं है? चांस समझाने का अच्छा है, क्योंकि शिव जयंती मनानी तो है अच्छी तरह से है। माने अभी तक 80 साल से जो मनाते चले आए वो अच्छी तरह से नहीं मनाई थी है? आर्टिफिशियल समझानी थी। क्यों? त्रिमूर्ति के चित्र में जो समझानी देते थे बाप की
वो कौन से चित्र पर देते थे? नाम तो दिया है त्रिमूर्ति, 3 मूर्तियां। अच्छा, बेसिक वाले कौन से चित्र पर समझाने देते थे? कौन सी मूर्ति की बात? निराकार। निराकार जहां चित्र में ज्योति बिंदु दिया हुआ था, है आत्मा का चित्र होता है। अच्छा, आत्मा के बाप का चित्र होता है? चित्र तो नहीं होता। चित्र तो साकार का होता है। निराकार आत्मा का भी चित्र नहीं और आत्माओं के बाप का भी चित्र नहीं। देखो, कैलेंडर भी बन रहे हैं, उस समय बन रहे होंगे। 67-66 की वाणी है ना। निराकार या साकार के चित्र बन रहे थे, है या कास्केट के स्वरूप के चित्र बन रहे थे? चित्र बन रहे थे, इसका मतलब बाबा का साकार की ओर है या निराकार की ओर है? कैलेंडर बन रहे हैं, उम्मीद तो नहीं है। क्या? भले कैलेंडर बन रहे हैं लेकिन बाबा को उम्मीद तो नहीं है। बॉम्बे वालों में ये उम्मीद नहीं है कि टाइम पर ये टिन के कैलेंडर भी पहुंचाएंगे। टाइम पर पहुंचाएंगे? कौन से टाइम की बात है? 66-67 में? 66-67 में टाइम था शिव जयंती का, है कि भक्ति मार्ग वालों की देखा दूनी निराकार शिवलिंग का चित्र बनाई दिया और शिव जयंती मनाने लगे। कि असली बात थी, है जैसे दुनिया वाले भक्ति मार्ग वाले मनाते हैं शिव जयंती, ऐसे मनाने की बात थी या असलियत थी? है भक्ति मार्ग वाले तो शिव जयंती मनाते हैं, महाशिवरात्रि नाम भी देते हैं, मंदिर में जाते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं। लेकिन उनसे पूछा जाए, जिस गोल पत्थर लिंग की तुम पूजा करते हो ये कौन है, तो क्या बताएंगे? है क्यों नहीं बताएंगे? कहते अरे ये शिव शंकर भोलेनाथ का चित्र है। नहीं है? शंकर का चित्र नहीं है? अच्छा, मानते हैं, आप नहीं मानते। आप शिव शंकर को नहीं मानते, क्या मानते हैं फिर? अरे है साकार और निराकार। अरे वो तो जो भी चैतन्य चित्र मनुष्य का होगा उसमें साकार भी होता है और
निराकार आत्मा भी होती है। तो साबित ये होता है कि असली जो शिव जयंती आने वाली है, बाबा का इशारा कहाँ के लिए था? है कौन से सन के लिए था? है 76 के लिए इशारा था, जहाँ के लिए बताया कि पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना होगी। त्रिमूर्ति के चित्र में क्या बताते हैं? विनाश किसके द्वारा है? शंकर द्वारा विनाश। तो 76 में हुआ नहीं है? हुआ। बेसिक ब्राह्मण वाले ये बात मानेंगे कि 76 में विनाश हुआ है? नहीं मानेंगे। तो क्या शिव बाबा झूठा है? ब्रह्मा मुख से जो कहते आए हैं ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम, वो झूठ बोला या ब्रह्मा झूठा? जैसे दुनिया वाले कहते हैं ये ब्रह्मा का चित्र दाढ़ी मूछ वाला तुमने क्यों रखा है, ये ब्रह्मा कैसे हो सकता है? ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी होता है, तो लड़ते हैं। तो 76 के लिए अगर बोला ब्रह्मा द्वारा स्थापना के बाद, ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो हुई नहीं हुई? ब्राह्मण धर्म की तो स्थापना हुई। नंबर बार ब्राह्मण बने या नहीं बने? बने। उसके बाद वो जो स्थापना हुई है श्रेष्ठ ब्राह्मणों की, उनकी प्रत्यक्षता तो तब ही होगी जब दुनिया में ये ढेर के ढेर अब्राह्मण भरे पड़े हैं, जो ब्रह्मा की औलाद बने ही नहीं। ब्रह्मा के रहते रहते ब्रह्मा की औलाद बनते ही नहीं। और चलो कोई ब्राह्मण, कोई आत्माएं पूर्व जन्म में बनी भी हो, तो वो आत्माएं भी जब इसी बात को नहीं मानती कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है, तो शंकर द्वारा विनाश को मानेंगे? है? अरे पहली मूर्ति कोई नहीं मानते, तो बाद वाली मूर्ति जो कमजोर कुरी के ब्राह्मण माने जाते हैं भक्ति मार्ग में, कितनी कुरियों के ब्राह्मण माने जाते हैं? 9 कुरियों के ब्राह्मण माने जाते हैं। और दुनिया में देखा जाए तो 9 ही मुख्य धर्म हैं जो आस्तिक हैं, भगवान को मानते तो हैं, चलो निराकार को मानते हैं या साकार को मानते हैं, मानते तो हैं। और ये भी सब जानते हैं, भारतवासियों की हिस्ट्री देख लो 2500 वर्ष की,
कौन से देश के लोग और किस देश के धर्म के लोग दूसरे दूसरे धर्मों में 2500 वर्ष में कन्वर्ट होते रहे है? कौन सा देश है? एक ही भारत देश है। दुनिया में कोई ऐसा विदेश या विदेशी धर्म नहीं है जिनके फॉलोअर्स दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुए हों। वो तो दूसरे धर्म की पुस्तक भी नहीं उठाते, इतने पक्के होते हैं। तो ये भारतवासी 2500 वर्ष में ये जो अनेकानेक धर्म आए, इस्लाम, बुद्ध, क्राइस्ट और उनके सहयोगी धर्म आए, इन धर्मों में ये भारतवासी ही क्यों कन्वर्ट होते रहे? ऐसी क्या खास बात है? हा? ड्रामा। इन पे छिलका चढ़ा हुआ है। अच्छा, जो पक्के भारतवासी हैं उन पे छिलका चढ़ा हुआ है, या जो कच्चे भारतवासी दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं उन पर छिलका चढ़ा हुआ है? कच्चे वालों पर छिलका चढ़ा हुआ है, और जो पक्के भारतवासी वो तो कन्वर्ट नहीं होते होंगे, है? न इस जन्म में जीवन रहते कन्वर्ट होते होंगे और न अगले जन्म में कन्वर्ट होते होंगे। नहीं होते। अरे अगर नहीं होते तो जो दूसरे धर्म के धर्म पिताएं हैं, वो धर्म पिताओं ने तो सिर्फ धर्म स्थापन किए हैं। इब्राहिम से लेकर के गुरु नानक तक भी देख लो, महर्षि दयानंद तक भी देख लो, जिस समय वो जीवित रहे, जब तक क्या राज्य की स्थापना कर सके? धर्म की स्थापना की, लेकिन राज्य की स्थापना नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि कोई भी धर्म पिता या उसका कोई भी बड़े से बड़ा फॉलोअर, धर्मात्मा, धर्माधीश कंट्रोलिंग पावर नहीं सिखाता, राजाई की पढ़ाई नहीं पढ़ाता। जब राजाई की पढ़ाई ही नहीं पढ़ी तो वो धर्म पिताएं राज्य कैसे स्थापन करेंगे? राजधानी स्थापन करेंगे? उनकी हिस्ट्री उठा के देख लो। फिर सवाल पैदा होता है, ये राजाई कैसे स्थापन हुई सभी धर्मों में, सभी देशों में? है बाप ने किया। राजाई की पढ़ाई कौन से बाप ने पढ़ाई? बाप तो सभी धर्म पिताएं हैं, ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं, वो भी तो बाप हैं। फिर हैं? शिव बाबा ने, शिव बाप ने नहीं, है? शिव बाबा ने राजाई स्थापन की। राजाई स्थापन की या
राजाई की पढ़ाई पढ़ाई, दोनों काम किए। शिव बाप तो कहते हैं ब्रह्मा मुख से कि मैं त्रिकालदर्शी तो हूँ। क्या? त्रिकालदर्शी तो हूँ, लेकिन मैं मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं। क्या? मास्टर का मतलब प्रैक्टिकल में त्रिकालदर्शी नहीं हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल ज्योति बिंदु आत्मा फुदक फुदक की करेगी कि शरीर के साथ करेगी। तो प्रैक्टिकल में करने वाली आत्मा कौन साबित होती है? प्रजापिता तो पतित का नाम है। 500-700 करोड़ की प्रजा, सारी मनुष्य सृष्टि की प्रजा, उन सब का पिता प्रजापिता। तो सारी सृष्टि कलयुग के अंत में पतित होती है या पावन होती है? जो पतित आत्मा है वो कंट्रोल करेगी। है पावन बन के सबको पावन बनाएगी। पतित कैसे पावन बनेगा? और वो तो पतितम कामी कांटा, दुनिया में सबसे जास्ती पतित। जो 500 साल पहले तुलसीदास ने भी लिख के रख दिया, मैं पतितन को राजा। और बाप कहते हैं, जो बापों का बाप है, जिसका कोई बाप नहीं, वो कहते हैं कि पतित को पावन बनाना कैसे हो सकता है? क्या? कैसे? संग के रंग से पतित से पावन बन सकते हैं। माना ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु शिव उसकी याद से मन बुद्धि का संग होगा, होगा या नहीं होगा? है? मन बुद्धि का संग होगा और संग के रंग से हम पावन बनेंगे। अच्छा, माना सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु की याद से हम पतित आत्माएं पतित से पावन बनेंगे। बस सब एक सुर से बोल रहे हैं। वो एक ज्योति बिंदु को, जो बिंदु बिंदु आत्माएं सब एक जैसी है, पहचानेंगे कैसे कि वो ही एक ज्योति बिंदु है जिसकी याद से जिसका हम संग करेंगे तो हम पतित से पावन बनेंगे। है? कैसे पता चलेगा कौन से साकार में आया?
कौन सा ज्ञान है? अगर वो ज्ञान किसी को मिल जाए, एवरलास्टिंग ज्ञान मिल जाए, जिसमें बापों के बाप की पहचान हो जाए, तो जिसको ये ज्ञान हो जाएगा कि सुप्रीम सोल बाप हमें पढ़ाई रहा है, तो फिर वो उसे कभी छोड़ेगा है? लेकिन यहाँ क्या देखने में आता है ब्राह्मणों की दुनिया में है? यज्ञ के आदि में लिख कर के खून से देखते थे और सब टूट गए, अनिश्चय बुद्धि बन गए। और अभी सरकारी स्टाम्प पेपर पर लिख करके देते हैं, आज लिख करके देते हैं और चारों ओर ढिंडोरा पीटते हैं, हमें भगवान बाप मिल गया, ऊंचे के ऊंचा भगवंत हमें मिल गया। और कल क्या होता है? अरे बता दो ना जल्दी से। है अनिश्चय बुद्धि क्या? हाँ, मर जाते हैं। आज निश्चय करते हैं हम भगवान के बच्चे बन गए, भगवान हमें पढ़ाई पढ़ा रहा है, सुप्रीम टीचर हमको पढ़ाई पढ़ा रहा है। और कल अनिश्चय बुद्धि बन करके बाप के बच्चे जैसे मर गए, अनिश्चय बुद्धि बन गए, माने बाप को मानते हैं या भूल गए हैं? तो जिसको पक्का निश्चय हो जाएगा कि सुप्रीम सोल बाप ज्योति बिंदु को हमने पहचान लिया, सुप्रीम सोल बापों का बाप हमें पढ़ाई पढ़ाता है, तो वो छोड़ेगा? हाँ? तो ये कैसे छोड़ देते हैं? संग का रंग लगता है? ऐसा तो नहीं कि सुप्रीम सोल बाप को पहचाना ही न हो, पक्का पक्का। नहीं तो दुनिया में ऐसा कोई बच्चा नहीं होता है जो कहे ये हमारा बाप है। 99% हमारा बाप है, 1% शायद न हो। तो अगर 1% न हुआ तो हम कल टूट जाएंगे, हम बाप के बच्चे नहीं रहेंगे। अरे ऐसे होता है? बाप है तो है और नहीं है तो नहीं है। ऐसे नहीं है आज हमारा बाप है और कल अनिश्चय बुद्धि हो जाए।